कोई डर नहीं, एक तरफा ना, ये जनता जनार्दन है, ये दिखाएगी 5 तारीख को सारे वोट है ना पूरा हल्का में एक तरफा जीत करेंगे और ये सारे है ना विधानसभा में भेज जाएंगे आपके इस बेटे को और भाई को। के किसानों और मजदूरों की लड़ाई जो हमने लट खाया है उनका बदला गिन गिन के लेना है, और कोई समस्या नहीं है। मान सम्मान की लड़ाई है, हम हमारे भाई को एक तरफा जिताएंगे। ये तो दल बदलू है ना, दल बदलू का कोई स्थान नहीं होता, कहीं भी नहीं होता और ना हुआ है। ये तो जनता जनार्दन 5 तारीख को दिखाएंगे। भाई जनता वोट की चोट से जो हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदार, सरपंच साहबान, ये सारे जो तंग करे ना 10 साल में, वो दिखाएंगे। 5 उसमें वोट की चोट से इसका बदला लेंगे और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। शैलजा जी के इलेक्शन में 200 वोटों से जीत थी, 150 वोटों से। इस जीत को बढ़ा के 300 वोटों ही करना है। एक तरफा है का माहौल पूरा हरियाणा में कांग्रेस सरकार है जी। कांग्रेस पार्टी एक है, ये तो समुद्र है, सारी एक है कांग्रेस पार्टी, एक होगा चुनाव लड़ रही है। और पूरे हरियाणा में आप देख लेना, इनती तो झूठा नारा दिया था 75 पार, हमें साची नारा देते हैं 75 पार का। गांव में के पूरा एरिया में नहीं आज नरवाना हल्के में शकल पहली बार देखे तो पैरा सीट से उतारा कैंडिडेट है, एक तरफा सतबीर दबलानी की जीत करनी है जी। 2024 के विधानसभा चुनाव में तमाम उम्मीदवारों के द्वारा जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर सतबीर दबलैन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और रात को भी किस प्रकार से तमाम लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है, उसी की ये तस्वीर है। यानी कि जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब की बार क्या रहेगा, कितने मजबूत अपने आप को मानते हैं। सतबीर जी, तमाम उम्मीदवार आपके साथ चुनावी मैदान में लाइन में थे, ऐसी कौन सी गोटी फिट की सबको पीछे छोड़ते हुए टिकट ले आए? सबसे पहले तो बिंदास हरियाणा का सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके मेरा नमस्कार जी। आज हम फूले खुर्द गांव में जी। मेरे चाचा ताऊ जी और भाइयों ने मैं बुलाया हूं जी। और यहाँ बहुत परिवार थे जो पहले इनेलो से जुड़े हुए थे। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरे परिवारों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, हमारे में विश्वास दिखाया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी में सभी का पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं हम बात जो कर रहे थे कि क्या गोटी फिट की, कहा कैसी सेटिंग की, सभी उम्मीदवारों को, टिकटार्थियों को पीछे छोड़ दिया? हमारे सारे 44 कैंडिडेट थे, सारे हमारे सम्मानित हैं, सब हम साथ में हैं। सभी ने एक बात कही थी, मेहनत सभी करते थे और उसमें सभी ने एक बात कही थी, टिकट तो देखो एक को मिलनी जी। तो उसमें ये जो टिकट है ये पार्टी ने दी है और इसके लिए मैं एक गरीब बेटे को कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट दी है। इसके लिए मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, बहन कुमारी सैलजा जी का, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का और पूरा शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। करते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि सेटिंग जो की है, गोटी जो फिट की है, आप लोगों से जानना चाहेंगे। सतबीर दबलैन, आऊंगा मैं आपके पास। सतबीर दबलैन कितने मजबूत उम्मीदवार हैं? पूरे क्या कांग्रेस पार्टी से कहीं गलती तो नहीं होगी? ना, कहीं गलती नहीं एक होगी। तरफा चुनाव जीतेंगे जी। ये किसानों और मजदूरों की लड़ाई जो हमने लट खाया है उनका बदला गिन गिन के लेना है, और कोई समस्या नहीं है। मान सम्मान की लड़ाई है, हम हमारे भाई को एक तरफा जिताएंगे जी। युवाओं का क्या कुछ कहना है? एक तरफा माहौल है जी। एक तरफा हाँ जी। बाबूजी, इनेलो का परिवार था पूरा गांव के अंदर, अभी मैं देख पा रहा हूँ तमाम इनेलो के लोग थे, क्या रहा अब? कांग्रेस में लग गए जी, सारे बार्डर कांग्रेस में गए। लोग तो हो गया सफाया। सफाया हो गई तो। हाँ जी। शैलजा जी के इलेक्शन में 200 वोटों से जीत थी, 150 वोटों से। इस जीत को बढ़ा के 300 वोटों ही करना है इस गांव से। हाँ हाँ, एक दो भाई जो लोग हैं और भी काफी सारे लोग हैं, युवाओं का क्या कुछ कहना है? कितने मजबूत हैं? बहुत मजबूत है। अच्छा ये बताइए, ये मजबूत बोल रहे हैं, कितने पैसे लिए हैं इस मजबूत बोलने के? पैसे की बात नहीं है जी, मान सम्मान की बात है जी, काम की बात है ये जी। भाई साहब, मजबूत बोल रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी तरह मजबूत?
फुल मजबूत है जी, एक तरफा है का माहौल पूरा मजबूत है। पूरा हरियाणा में कांग्रेस सरकार है जी। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें बीजेपी उम्मीदवार है, थोड़ा पीछे हो जाइए भाई साहब, आराम से खुले खुले। बीजेपी उम्मीदवार कितने मजबूत है? ये नए ये नए चेहरे हैं, जबकि इनका मुकाबला मंत्री से होने जा रहा है। निवाजी में तो कांग्रेस से है, वो नया नहीं है। नहीं, सतबीर जी को पहली बार टिकट मिली है, लेकिन इनके सामने पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम बड़ा कद का नेता इनके सामने है, तो क्या पार पाएंगे? जमा क्लियर है जी, क्लियर जीत है जी। बताओ जी, सतबीर तो 11 तारीख ने उरा जलसा करके गया था इसमें माता वाले पार्क में, और जो बीजेपी का कैंडिडेट है नया, वो तो उसने तो गांव में कोई जानता भी को नहीं, वो वैसे ही कड़ौदा कह रहे हैं, कड़ौदा का है ही को नहीं, शाहबाद के लोग। यही बात है जी, गांव में कभी आए नहीं हो। गांव में के पूरा एरिया में नहीं आया जी। नरवाना हल्के में शकल पहली बार ही देखे तो पैरा सीट से उतारा कैंडिडेट है, एक तरफा सतबीर दबलानी की जीत करनी है जी। एक बात और, जो इनेलो का कैंडिडेट है वो कल तक हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट था। मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो 1 घंटे में इनेलो में जा सकता है, वो आदमी आपके वोट लेके अगले दिन बीजेपी में भी जा सकता है। बीजेपी में हाँ जी, उसको है नहीं 61 गांवों का पता नहीं, वह कौन सा गांव है, किसको नहीं पता? बीजेपी वालों को। हाँ, सतबीर दबलान हमारे साथ, दबलान साहब कितना डर महसूस कर रहे हैं इतने बड़े नेता के सामने आप चुनावी मैदान में उतरे? कोई डर नहीं, एक तरफा ना, ये जनता जनार्दन है, ये दिखाएगी 5 तारीख को सारे वोट है ना पूरा हल्का में एक तरफा जीत करेंगे, और ये सारे है ना विधानसभा में भेज जाएंगे आपके इस बेटे को और भाई को। वहीं अगर हम बात करें, अभी इस प्रकार से जिक्र चल रहा था कि आपकी ही पार्टी की एक नेता इनेलो से चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो आपके वोट काटने में कामयाब हो पाएगी? कोई कामयाब नहीं, ये तो दल बदलू है ना, दल बदलू का कोई स्थान नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, और ना हुआ है। ये तो जनता जनार्दन 5 तारीख को दिखाएंगे। भाई जनता वोट की चोट से जो हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छोटे छोटे दुकानदार, सरपंच साहबान, ये सारे जो तंग करे ना 10 साल में, वो दिखाएंगे 5 साल उसमें वोट की चोट से इसका बदला लेंगे, और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ से विधायक भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा। जीत को लेके कितने आसपास? फुल मार्जिन से जिताएंगे, तो एक तरफा है, सारा हल्का में सतबीर हो रही है। वहीं अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, हालांकि आप रणजीत सुरजेवाला के गुट से आते हैं, तो क्या लगता है रणदीप सुरजेवाला के अलावा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी आपके प्रचार में उतरेंगे? कांग्रेस पार्टी एक है, ये तो समुद्र है, सारी एक है कांग्रेस पार्टी, एक होगा चुनाव लड़ रही है, और पूरे हरियाणा में आप देख लेना, इनते तो झूठा नारा दिया था 75 पार, हमें साची नारा देते हैं 75 पार का। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार 75 पार। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये नारा दिया गया था, जब कभी भी किसी भी नेता के द्वारा 75 पार की बात आती है तो हमेशा दिमाग में बीजेपी का वो नारा याद आता है, लेकिन सतबीर जी का साफ तौर से कहना है कि अब की बार हम उस नारे को पूरा करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना के रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। बहरहाल एक बात होता है कि अब की बार नरवाना विधानसभा क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, और यहाँ की राजनीति भी गरमाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।